आप अपने आसपास हो रही घटनाओं के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे और आज की टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया इतनी छोटी लगने लगी है कि आप चंद घंटों में ही एक देश से दूसरे देश पहुंच सकते हैं। लेकिन दुनिया आज भी कुछ अनसुलझे रहस्यों से भरी हुई है जिनका पता कोई नहीं लगा पाया। सबसे दिलचस्प रहस्य पानी की दुनिया से जुड़ा है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे दुनिया की सबसे ज्यादा मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में जो आपके होश उड़ा देंगे। आइलैंड ऑफ सोकोट्रा, एक ऐसा आइलैंड जहां आपको हर एक प्रकार के अजीबोगरीब लाइफ फॉर्म्स देखने को मिलेंगे और ये पृथ्वी पर सबसे अजीब दिखने वाली जगहों में से एक है। भारतीय महासागर में सोमालिया के तट पर एक ऐसा द्वीप है जो ऐसा लगता है मानो किसी दूसरे प्लेनेट पर हो। सोकोट्रा द्वीप को काफी लंबे समय से ईडन के बिब्लिकल गार्डन के रूप में भी जाना जाता है। आपको सोकोट्रा आइलैंड में अलग अलग किस्म के फ्लोरा और फौना देखने को मिल सकते हैं जो दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं है, जिनमें से कई तो बहुत भयानक होते हैं। इनमें से सबसे फेमस है ड्रैगन्स ब्लड ट्री। यहाँ पर फ्लोटिंग ट्री जैसे कुछ ऐसे पेड़ भी देखे जा सकते हैं जो जाहिर सी बात है इसी ओर इशारा करते हैं कि ये द्वीप लंबी हाइकिंग और क्लाइंबिंग के लिए बहुत बढ़िया लोकेशन है। ब्रिटिश टोरेंटुला सोसाइटी में विश्व का सबसे खूबसूरत टोरेंटुला का दर्जा पाने वाला ब्लू बबून टोरेंटुला इसे आइलैंड में पाया जाता है। हालांकि इस छोटी सी स्पीसीज कुछ लोगों के मन में डर तो जरूर पैदा करती है, लेकिन इसका रंग और यूनिक नेचर इस मकड़ी को दुनिया के सबसे अनोखे ट्रेंटुलस में से एक बनाती है। आइलैंड में बारिश आमतौर पर हल्की होती है, लेकिन मानसून के मौसम के दौरान ओशियन कोस्ट के आसपास ज्यादा बारिश हो जाती है, जिसके तट पर कुछ मिस्टीरियस फॉग दिखाई देता है। आप साल के किसी भी समय अगर इस आइलैंड पर जाएंगे तो संभावना है आप इन मिस्टीरियस मिस्ट को ओशियन के किनारे देख सकेंगे। इस मिस्ट के पीछे छिपे रहस्य का पता कोई नहीं कर पाया है। पल्मायरा एटॉल अपने शानदार व्हाइट बीचेस और बिल्कुल शांत पानी के लिए मशहूर प्रशांत महासागर के बारे में ऐसा सोच पाना लगभग नामुमकिन ही है। इस महासागर में एक ऐसा आइलैंड है जो हॉन्टेड माना जाता है। पल्मायरा एटॉल नाम से मशहूर ये द्वीप दुनिया का एक छोटा सा द्वीप है जिसमें इंसानों के रहने का कोई सबूत नहीं है और मन को डरा देने वाले पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से यहाँ शायद ही किसी इंसान को रहना पसंद आए। कई लोगों का मानना है कि यह जगह वास्तव में शापित है। पल्मायरा एक ट्रॉपिकल आइलैंड है जिसको देखने से लगता है मानो आप स्वर्ग पर उतर आए हो, लेकिन बाहर से सुंदर दिखने वाले इस आइलैंड ने अपने अंदर भयानक रहस्यों को दफन किया हुआ है। ये वास्तव में एक एटॉल है। एटॉल ऐसे छोटे टापू होते हैं जो कोरल रीफ से बने होते हैं और दिखने में रिंग की शेप जैसे लगते हैं। हालांकि बहुत ही डाइवर्स वेजिटेशन से भरा हुआ है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज से अछूता रहा है क्योंकि लंबे समय तक अंधविश्वास और लोक कथाओं का विषय रहा। द्वीप पर और उसके आसपास जहाजों के मलबे का मिलना मानो ये संकेत करता है उनके पास कोई भयानक घटना हुई हो। साथ ही साथ जहाजों के रहस्यमय ढंग से लापता होने के भी कई मामले सामने आए। जिन लोगों ने द्वीप को काफी करीब से जाना है और खुशकिस्मती से अपनी कहानी बताने के लिए वहां से जिंदा बचकर आ गए, उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने कुछ बेहद विचित्र और दिल दहला देने वाली घटनाएं देखी, जैसे कि फ्लोटिंग लाइट, भूत और समुद्री राक्षस। यह आइलैंड बहुत बड़ी और इंसानों को अपना मनपसंद भोजन मानने वाली शार्क्स का घर है। बहुत सी कहानियों में इन कैन खजाने का जिक्र हुआ है जो इस आइलैंड में कहीं खो गया है और शायद आज भी वहां मौजूद हो। वल्कन आइलैंड और वल्कन पॉइंट। फिलीपींस का वल्कन आइलैंड रहस्यों से घिरा हुआ तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके दिमाग को चकरा देंगी। आपको सुनने में बात विचित्र लग सकती है कि लुजोन के उत्तरी फिलीपींस द्वीप पर ताल नाम की एक झील है और इस झील में ताल ज्वालामुखी के नाम से जाना जाने वाला एक द्वीप है। इस द्वीप के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी क्रैटर झील है और इस झील के अंदर एक और द्वीप है जिसे वल्कन द्वीप के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, वल्कन द्वीप प्रकृति के सबसे आकर्षक स्थानों में से एक है जो पूरे प्रशांत महासागर में फिलीपींस के बीचों बीच एक सक्रिय ज्वालामुखी के बीच में स्थित है जो हजारों लोगों की जिंदगी ले चुका है और 1991 के बाद से लगातार सक्रिय है। लगभग 33 इरप्शन के बाद ताल वोल्केनो फिलीपींस का दूसरा सबसे एक्टिव वोल्केनो है और पैसिफिक रीजन के रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। प्रशांत का एक ऐसा रीजन है जो अपने भूकंप पर सक्रिय ज्वालामुखियों के लिए जाना जाता है। एक्टिव सिज्मिक एक्टिविटीज के बावजूद ये जगह पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। ईस्टर आइलैंड। दक्षिणी प्रशांत महासागर में बसा हुआ ये द्वीप एक विशाल ज्वालामुखी द्वीप है जहां आप बहुत बड़े पत्थर के स्टैच्यूज को देख सकते हैं और वो स्टैच्यूज हैं द ईस्टर्न आइलैंड स्टैच्यूज। इन स्टैच्यूज को देखकर आपके मन में तरह तरह के सवाल उठ सकते हैं, जैसे कि ईस्टर द्वीप पर इन विशालकाय पत्थर के सिर किसने लगाए और आखिर ऐसा करने की मुख्य वजह क्या थी। ईस्टर द्वीप या रापा नुई में 300 से ज्यादा मेगल्थ है जिनमें से हर एक अलग कम्युनिटी द्वारा बनाया गया हो सकता है। माना जाता है कि इनमें से शुरुआती कुछ स्टैच्यूज का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ। मूर्तियों का निर्माण सरदार या अन्य महत्वपूर्ण लोगों को सम्मानित करने के लिए किया गया था जो इस दुनिया से जा चुके हैं। उन्हें रेक्टेंगुलर पत्थर के प्लेटफॉर्म पर रखा गया था जिसे आहू कहा जाता है, जो कि उन लोगों की कब्र मानी जाती है। 19वीं शताब्दी के अंत में जैसा देखा गया कि एक भी स्टैच्यू खड़ा नहीं है, उसका कंक्लूजन ये निकाला गया कि शायद आदिवासी युद्ध में उन्हें उखाड़ फेंका गया हो, लेकिन ज्यादातर मूर्तियां पृथ्वी पर चेहरे के बल गिरी हुई थी। इस बारे में यह भी कहा जा सकता है कि नुआहिन पाइकेया उरी नाम की एक महिला थी जिसके पास कुछ अद्भुत शक्तियां थी और एक समय जब उसके 4 बच्चों ने उसे भूखा रखा
तब मूर्तियां गुस्से में गिर गई। ईस्टर द्वीप के बुजुर्ग अभी भी इसे सच्ची कहानी मानते हैं। आइलैंड ऑफ द डेड डॉल्स। मैक्सिको द्वीप के दक्षिण में आइलैंड ऑफ डॉल्स, जो कि एक्सोशिमिशिको की नहरों के बीच एक छोटा सा द्वीप है, जिसका कभी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने का कोई इरादा नहीं था। आपको लग रहा होगा ऐसा क्यों? क्योंकि आइलैंड एक गरीब लड़की की खोई हुई आत्मा को समर्पित है, जिसकी अजीब कारणों से मौत हो गई थी। इस आइलैंड में हजारों लोग हैं, लेकिन ये छोटा द्वीप सैकड़ों भयानक गुड़ियाओं का घर है। उनके कटे हुए अंग, खून से लिपटा हुआ सिर और खाली आंखें पेड़ों पर टंगी दिखाई देती है। इनके पीछे की कहानी ये है कि आइलैंड के केयर टेकर जूलियन ने एक छोटी लड़की को रहस्यमय परिस्थितियों में डूबते हुए पाया और वो उसे बचा नहीं सका। कुछ समय बाद जूलियन ने नहरों के पास एक तैरती हुई गुड़िया देखी। शायद वो गुड़िया उसी लड़की की थी। ऐसा सोचकर उसने गुड़िया को उठाया और उसे एक पेड़ पर लटका दिया, जिससे उस लड़की की आत्मा को शांति मिले। गुड़िया को इकट्ठा करने और उन्हें द्वीप पर लटकाने के 50 साल बाद जूलियन उसी जगह पर डूब गया जहां वो लड़की डूबी थी। जूलियन के मरने के बाद ये आइलैंड टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया और वहां लोग आज भी गुड़िया को टांगने की प्रथा चलाते आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गुड़िया अपने सिर और हाथ को हिलाती है और यहाँ तक कि अपनी आंखें भी खोलती है। कुछ गवाहों का दावा है कि उन्होंने गुड़िया को एक दूसरे से फुसफुसाते हुए भी सुना है। पोवेग्लिया आइलैंड। इटली के नॉर्दर्न कोस्ट पर बना यह आइलैंड किसी समय पर एक क्वारंटीन सेंटर था, जहां प्लेग से पीड़ित हजारों लोगों को रखा गया था। डेड बॉडीज की बढ़ती संख्या ने बहुत ही जल्दी इस आइलैंड को ओवरक्राउड कर दिया, जिस वजह से हजारों शवों को एक बड़ी सी कब्र में दफनाना पड़ा। कई मामलों में शवों को जला दिया गया। इन भयानक मौतों के कारण आइलैंड की मिट्टी आज भी नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। पोवेग्लिया द्वीप अभी भी ग्रेप वाइनयार्ड के पनपने के लिए बहुत सही जगह है, और हो भी क्यों ना, इस द्वीप की 50% से ज्यादा मिट्टी मानव राख से जो बनी है। 1922 में पोवेग्लिया द्वीप पर एक मेंटल हॉस्पिटल खोला गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ पर पेशेंट्स को टॉर्चर और उनके साथ बहुत ही शर्मनाक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। उनके दर्दनाक चीखें आज भी इस आइलैंड में सुनाई देती हैं। इस्ला बर्मेजा। क्या आपने किसी आइलैंड के गायब होने के बारे में सुना है? युकाटन पेनिनसुला के नॉर्थ वेस्ट में एक छोटे से द्वीप बर्मेजा ने ऐसा ही किया है। एक सदी में मैक्सिको की खाड़ी में था, तो अगली सदी में गायब हो गया, जिस वजह से ये रहस्यमय आइलैंड बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दी में बर्मेजा स्पेनिश एक्सप्लोरर द्वारा खींचे गए मैप पर एक सामान्य रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद से ये द्वीप पूरी तरह से गायब हो गया। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि वास्तव में आइलैंड कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये महज एक कार्टोग्राफिक मिस्टेक थी। समुद्री टीम द्वारा इन्वेस्टिगेशन और खुफिया विभाग भी अभी तक इसके वजूद का पता नहीं लगा पाए हैं। ये आज भी रहस्य बना हुआ है, क्या वाकई में ये आइलैंड कभी हुआ करता था, या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइलैंड डूब गया, या ये महज एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। फ्लोटिंग आई। अर्जेंटीना के नॉर्थ ईस्ट में पाया गया एक रहस्यमय फ्लोटिंग आइलैंड जो पूरी तरह से सर्कुलर है और लगभग एक एक्सिस पर जादुई रूप से घूमता है। इसके अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण इसका निकनेम द आई रखा गया। इस अजीब फॉर्मेशन से प्रेरित होकर फिल्म निर्माता सर्जियो नेस्प्लम वर्तमान में इस आश्चर्यजनक द्वीप की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिफिक एक्सपीडिशन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। इस आइलैंड को सर्जियो ने खोजा था। एक दिन जब वो गूगल मैप्स की मदद से अपनी फिल्म के लिए लोकेशन ढूंढ रहे थे, तब उनकी नजर इस रहस्यमय आइलैंड पर पड़ी, जिसको आज भी हम फ्लोटिंग आई के नाम से जानते हैं। डिएगो गार्सिया। इंडियन ओशियन के चागोज आर्चिपेलागो का एक द्वीप डिएगो गार्सिया एक 17 स्क्वायर मील का हॉर्स शू शेप अटॉल है। कोल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन ने द्वीप पर एक नावल बेस के निर्माण के लिए डिएगो गार्सिया को अमेरिकी सेना को लीज पर दिया था। नावल बेस बनाने के लिए 1968 और 1973 के बीच कुछ 2000 चगोशियन को जबरन ब्रिटिश सरकार ने द्वीप से हटा दिया था। द्वीप वासियों ने तब से लगातार घर वापसी के अधिकार के लिए बहुत से असफल प्रयास किए और वो आज भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर क्या वो कभी अपने घर वापस आ पाएंगे, ये बात एक रहस्य ही बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थे कुछ मिस्टीरियस आइलैंड। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन सा आइलैंड आपको सबसे ज्यादा मिस्टीरियस लगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।